अयोध्या के मकबरा स्थित बसपा पार्टी कार्यालय पर आयोजित काशीराम साहब के 90वें जन्मदिवस पर कार्यक्रम में भाजपा छोड़कर बसपा में सच्चिदानंद पांडे उर्फ सचिन शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान लोकसभा प्रत्याशी प्रभारी व फैजाबाद लोकसभा से बसपा के प्रत्याशी बनाए गए सच्चिदानंद पांडे ने कहा कि अंबेडकर नगर भी अवध क्षेत्र में आता है। मैं अवध का वासी हूं, अयोध्या जिला भी मेरा जिला है और यहां के लोग मेरे अपने हैं। हम धर्म के आधार पर नहीं लड़ेंगे चुनाव, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। कौन सा दल यहां के लोगों का भला चाहता है, इसी मुद्दे पर लड़ेंगे। फैजाबाद लोकसभा से भारी मतों से चुनाव बसपा जीतेगी। हमारा मोटो है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। दलित समाज और ब्राह्मण समाज ही यहाँ के स्तंभ हैं। दोनों स्तंभ पर कोई ध्यान देता है तो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए पूरे प्रदेश में बसपा की तैयारी है। बसपा का संगठन किसी दल से नहीं जानता है। 2007 में जनता की गठबंधन से ही बसपा की सरकार बनी थी। जनता दल का गठबंधन चाहे मुस्लिम समाज का हो या दलित समाज का हो या पिछड़ा वर्ग का समाज का हो, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज का हो, जनता का गठबंधन बनेगा। तो 2007 के तर्ज पर इस उत्तर प्रदेश में बड़े दल के रूप में बहुजन समाज पार्टी उभर कर आएगी। चाहे इंडिया हो चाहे एनडीए, दोनों गठबंधन फेल हो जाएंगे। हमारे जिला प्रभारी हैं नितिन चौधरी जी, हमारे विधानसभा प्रभारी हैं दीपक नारंग जी, हमारे विधानसभा प्रभारी हैं। हमारे सभी दरियाबाद सहित सभी 6 के 6 हमारे सभी विधानसभा अध्यक्ष आप श्री राम साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित करें। पूर्व विधान परिषद सदस्य प्रदेश महासचिव सुनील भैया उठिए, एक बार करिए। हमारे सैयद कासिम साहब, हम सबके हमें पीछे करो थोड़ा सा पूर्व में बैठाओ यार, बैठाओ। सम्मानित साथियों, बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी, मानवर मसीहा कांसी राम साहब अमर रहे, मानवर मसीहा कांसी राम साहब अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी और बहुत समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक जो आपका प्रश्न है कि अंबेडकर नगर से आप यहाँ तक आए, अयोध्या में आए, तो मैं आपको बता दूं कि अंबेडकर नगर भी अवध क्षेत्र में ही आता है और मैं भी अवध वासी ही हूँ। और जहाँ तक बात है इस ज़िले की, तो ये ज़िला भी मेरा अपना ही ज़िला है और यहाँ के लोग भी मेरे अपने हैं। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि यहाँ पे चुनाव जो है जो हम लड़ेंगे वो धर्म के बेस पे, वो जो है कोई धार्मिक स्थल या धार्मिक चीज़ के बेस पर नहीं लड़ेंगे। वो हम जो यहाँ पे लोग हैं, जो यहाँ पे आपके जो गरीब तबके के लोग हैं, दलित लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, तो उनके लिए यहाँ पे कौन से दल जो है कल्याण की बातें करेगा, उनके लिए कौन सोचेगा, उसके ऊपर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। कि आप मान के चलिए लल्लू सिंह और अवधेश प्रताप जी दोनों गद्दावर नेता हैं, तो इसके लिए मैं कोई अपनी तरफ से कोई मतलब पुष्टि नहीं करता। और जहाँ तक बात है इस बार बीएसपी की, तो बीएसपी यहाँ से भारी मतों से विजयी आएगी, ये आप देखिएगा आने वाले समय। क्या मकसद था जो आपने? सर बहुत साफ है। क्या है कि आपने जैसा कि जो हमारा मोटो है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस मोटो ने हमको बहुत प्रेरित किया है। और यहाँ पे हम जो दलित समाज है और जो ब्राह्मण समाज है, यही जो है आप समझिए पूरे समाज की स्तंभ है। अगर ये 2 स्तंभ पे कोई पार्टी ध्यान देती है तो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती ध्यान देती है। तो हमें यही प्रेरित कर रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार यहां से दलित समाज, ब्राह्मण समाज सब एक है और हम सब मिलके बसपा को यहां पे भारी से भारी मतों से विजय बनाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे, बहुजन समाज पार्टी के नायक, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे मानवर कांसी राम साहब का जन्मदिन है। आज उनकी जयंती का कार्यक्रम ये चल रहा है। जो पूरे देश में मानवर कांसी राम साहब की जयंती मनाई जा रही है, इस उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में
मानवर साहब की जयंती मनाई जा रही है। ऐसे मौके पर मानवर कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए मैं उनको जन्मदिन के बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा समर्पित करता हूँ। उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत तैयारी है बहुजन समाज पार्टी की। एक तरफ जहाँ गठबंधन है कांग्रेस, सोना साथ पूछो कैसे बताऊंगा। बोलो भैया, एक लोग गठबंधन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी पहले ही कह दिया है, इस देश की जनता के साथ मेरा गठबंधन होगा, दलों के साथ नहीं। और इसके पहले भी 2007 में जनता के गठबंधन के बल पर 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है। और वो जनता का गठबंधन चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे पिछड़ा समाज के लोग हों, चाहे SC ST समाज के लोग हों, चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों, जब जनता का गठबंधन बनेगा तो निश्चित है कि 2007 के तर्ज पर इस उत्तर प्रदेश में बड़े दल के रूप में बहुजन समाज पार्टी आएगी। और ये इंडिया हो चाहे NDA, ये दोनों गठबंधन फेल होगा। इसको रोकने के काम जनता गठबंधन के बल पर हम करेंगे। लगभग घोषित हो चुके हैं कई सीटों पर, आज भी प्रत्याशी प्रभारी घोषित होंगे और निश्चित है सूची बहन जी जल्द से जल्द आउट कर देंगी पूरे प्रदेश। राम मंदिर में चाहे वो भाजपा हो चाहे कोई भी दल हो, किसी भी दल को धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये भारत देश विभिन्न धर्मों का देश है। ये देश डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के बनाए हुए संविधान के बल पर चलता है और बाबा साहब ने अपने संविधान में सभी लोगों को जगह दिया है। हम ये मानते हैं कि धर्म एक विश्वास की चीज़ है, एक आस्था की चीज़ है। अगर हमारी आस्था विश्वास हिंदू धर्म में है तो हम उनको मानेंगे, किसी का विश्वास और आस्था मुस्लिम धर्म में है तो उसको मानेगा, किसी का विश्वास और आस्था सिख धर्म में है उसको मानेगा। धर्म अपने अपने विश्वास और आस्था का विषय है, राजनीति धर्म के नाम पर नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक वोट करने की बात है, राजनीति की बात है, तो इस देश को सुरक्षा कौन दे सकता है, देश में भाईचारा पैदा कौन कर सकता है, देश में किसानों को अच्छी आय कौन दे सकता है, नौजवानों को रोजगार कौन दे सकता है, इस देश में नौजवानों को अच्छी शिक्षा कौन दे सकता है, इस देश के जो हमारे गरीब मजलूम हो इनका विकास कैसे हो सकता है, इस पे वोट